आजकल हर एक सवाल लगभग हर घर में गूंजता रहता है। हर गलती का कारण बहू। आखिर क्यों? हर गलती की जो वजह है, हर गलती का ठीकरा है, बहू के सिर पे फोड़ा जाता है। क्या सच में हर गलती की वजह बहू होती है, या फिर हम लोगों ने समाज में ऐसी सोच बना रखी है कि बहू मतलब गलती का कारण? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। आज मैं ऐसी विषय पे बात करूंगी दोस्तों। जब एक लड़की की शादी होती है ना, नई नई शादी होती है, तो वो हजारों सपने लेके, उम्मीदें लेके, भरोसा लेके एक नए परिवार में दाखिल होती है कि मैं वहां जाऊंगी तो ऐसे सबको प्यार से रखूंगी, ऐसे परिवार को जोड़ के रखूंगी। लेकिन वहां पे जब वो नए नए माहौल में ढलती है तो कुछ ऐसे वहां पे माहौल, वातावरण बना दिया जाता है जिससे वो अपने आप को खिंचा खिंचा सा महसूस करती है। बहू की बात छोड़िए, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए। अगर आप थोड़े दिन के लिए किसी के घर में रहने जा रहे हैं, वहां के माहौल में, वहां के वातावरण में आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसी तरह से बहू आपके घर में आई है और वो जिंदगी भर के लिए आई है, कोई 2-4 दिन, महीने, 15 दिन के लिए नहीं आई है। तो उसको भी समय लगेगा नए लोगों से मिलने में, घुलने में, रिश्ते बनाने में, जुड़ने में, हर एक का व्यवहार समझने में उसको समय लगेगा। तो उसको क्यों नहीं समय दिया जाता है? क्यों ये सोचा जाता है कि बहू आ रही है और आते ही वो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले? कैसे ले ले? वो किसी को अच्छे से जानती नहीं है, बीच में रहेगी तो जानेगी, सबका व्यवहार जानेगी, भली भांति सबको देख परख के तब उनके साथ घुले मिलेगी। लेकिन बस सास ससुराल, सास को और ससुराल वालों को यही होता है कि बस बहू आई है और इस घर को अच्छे से जान ले और जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ले। देखिए, मैं ये नहीं कि कई बहुएं होती हैं जो घर तोड़ती हैं या जोड़ती हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रही। होता है, कहीं ऐसा होता है, लेकिन उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से तो हुई होती है। अब मान लीजिए आपके घर में बहू आई है, उसने खाना बनाया, खाना आपके लिए बना के लाई। सास का सबसे बड़ा रोल होता है, जब नई नई बहू घर में आती है ना, सास का सबसे बड़ा रोल होता है कि उसे हर मेंबर की पसंद नापसंद के बारे में बताना। मसाले कितने पड़ेंगे, कोई क्या खाने में पसंद करता है, क्या नहीं करता है, ये सास का फर्ज होता है। अगर सास नहीं बताएगी तो बहू को जैसा खाना आता है, अपने मायके में उसने बनाया होगा, वो बना के लाती है। चलो कोई बात नहीं, बना के ले आई, उसने प्यार से बनाया, सबके लिए सर्व किया, खिलाया। लेकिन अगर नमक कम ज्यादा हो गया तो उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहू नहीं है, कोई कुक है, नौकरी कर रही है आपके वहां पे। यही बात आप अपनी बेटी पे लेके देखिए। आपकी बेटी किसी के घर की बहू है या बहू बनने वाली है, वहां पे उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए तो क्या आपको पसंद होगा? नहीं ना। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब बहू को गलत ठहराया जाए ना, तो सास को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर खाने में नमक कम पड़ गया या ज्यादा पड़ गया तो सास को कहना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुम ध्यान रखना। उसके मन में प्यार और सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि घर के अहम फैसलों में जब बहू को लेना चाहिए बीच में, घर के अहम फैसलों में, तो बहू को दूर कर दिया जाता है। मतलब पूरा दिन घर का काम करे बहू और घर के फैसलों में आगे आए तुम्हारी शादीशुदा बेटी और तुम्हारा परिवार, एक कमरे में बैठ के राय करते हैं। लेकिन बहू को दूर भेज दिया जाता है। क्यों भाई? क्या बहू सिर्फ आप काम करने के लिए लेके आए हो? जो तुम्हारी बेटी है शादीशुदा, वो तो पराई हो गई ना, उसका घर अब वो है। यहाँ के अहम फैसलों में बहू का होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि बहू ने जिंदगी भर यही रहना है, तुम्हारी सेवा करनी है, तुम्हारी देखभाल करनी है। दूर से ना बेटी आएगी, ना कोई नाते रिश्तेदार आएंगे, बहू ही काम आएगी। बुरे वक्त में हो या फिर दुख सुख हो, बहू ही काम आएगी, बेटी नहीं आएगी तुम्हारे पास। इसलिए घर के अहम फैसलों में भी बहू का होना जरूरी है। तो बहू को अपने परिवार में मिला के रखिए, इससे आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अगली मैं ये चीज कहनी चाहूंगी कि कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है जिसमें हर गलती का कारण बहू को माना जाता है। मान लीजिए आपका बेटा ऑफिस से देर से आया
पहले टाइम से आता था, शादी के कुछ दिनों बाद वो देर से आने लग गया। इसमें भी बहू की गलती निकाली जाती है कि बहू ही कहीं ना कहीं उसको किसी काम से भेज देती होगी, कुछ खाने पीने पिलाने के लिए मंगा लेती होगी, तभी उसको देर हो रही है। आपको पता है, हो सकता है आपके बेटे की तरक्की हो गई हो, ऑफिस में बॉस ने उसको कोई काम सौंप दिया हो, या हो सकता है वो प्रमोशन की तैयारी कर रहा हो। सैकड़ों काम होते हैं, आप वजह तो जानिए। वजह जाने बिना बहू को गलत मत ठहराइए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर बात में बहू को गलत कहना छोड़िए। बहू की गलती निकालने से अच्छा आप उसके साथ घुलिए मिलिए, उसका व्यवहार जानिए, वो आपका जाने, तभी आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और एक बात कहूं, आप ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिएगा कि क्या सच में हर गलती की वजह बहू होती है? आपका जवाब अपने मन में आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ लड़ने के लिए उसकी वजह निकालती हूँ। इसलिए आप अपने परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो बहू को बेटी की तरह ही रखिए। बेटी अपनी जगह है, लेकिन बहू जो आई है वो भी तो आपकी बेटी आई है ना, इसलिए उसको बेटी मानिए और अपने परिवार में सुख शांति से रहिए। आपसे इसी वीडियो में यही मैसेज देना चाहती थी कि हर गलती की वजह बहू नहीं होती है, इसलिए बहू को बहू की तरह ना रख के बेटी की तरह समझिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार दीजिए। मेरे क्या, ये तो अब आपका अपना चैनल बन गया है, क्योंकि गृहिणी की बात एक चैनल नहीं, आपका अपना परिवार बन गया है। और आपका परिवार जितना बढ़ेगा, जितने मेंबर्स ज्यादा इकट्ठे होंगे, मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी। तो अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाइए और इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते यही कहूंगी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।